GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान टीवी और फिल्म के सुपरस्टार हुमायूं सईद। अपनी फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा की प्रमोशन के लिए लाहौर आए तो हम उनसे मुलाकात के लिए लाहौर के मकामी होटल पहुंचे, जहां उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। हुमायूं भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। वेलकम टू लाहौर। थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी फिल्म पंजाब नहीं जाऊं ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी जी। अब आप लंदन नहीं जाऊंगा की प्रमोशन के लिए लाहौर आए हुए हैं जी। इस फिल्म में लोगों के लिए नया क्या होगा? देखें जी, पंजाब नहीं जाऊंगी लोगों को पसंद आई थी, तो मुझे बहुत से लोग बोलते थे कि इसी तरह की फ़िल्म एक और बनाओ। तो जब मैं लंदन गया तो किसी ने मुझे कहा कि पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन में सबसे ज़्यादा बिजनेस किया है, तो आप लोग यहाँ क्यों नहीं फ़िल्म बनाते लंदन में? तो मैंने तब वहाँ अनाउंस की थी लंदन नहीं जाऊंगा। अच्छा, डिफरेंट जो है वो ये है इसमें कि पंजाब नहीं जाऊंगी का ह्यूमर जो है वो एक सिंगल डायमेंशन फिल्म थी, एक लव स्टोरी थी, मगर इसमें सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, इसमें कहानी जो है कुछ और भी है जो कि हमने अभी तक नहीं बताई। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ज़्यादा एंटरटेनिंग होगी? एंटरटेनिंग जी, आप देखें इमोशन, अगर किसी किस्म के इमोशंस हों उसमें और फैमिली एंटरटेनर हो तो वो एंटरटेनमेंट तो होती ही है किसी भी एंगल से। मतलब कॉमेडी ह्यूमर अपनी जगह है, लेकिन एक सीरियसनेस भी है फिल्म के अंदर, जो वो भी एक एंटरटेनमेंट है। महविश के साथ आप काफ़ी काम कर चुके हैं जी। कुबरा खान के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा जी। मैंने कुबरा के साथ एक फ़िल्म की थी अभी लास्ट, जो हमारी सबसे बड़ी कामयाब हुई, वो जवानी फिर नहीं आनी पार्ट 2। वो उसमें कुबरा मेरे साथ थी। कुबरा शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस, और उसके साथ साथ शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत मेहनती एक्ट्रेस हैं, बहुत कंफर्टेबल रहती हैं सेट पे, कोई उनको फोकस्ड हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती। शी इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ। आप खलीलुर रहमान कमर के साथ ये दूसरी फिल्म कर रहे हैं जी। इससे पहले सुपर डुपर हिट ड्रामा सीरीज मेरे पास तुम हो से जो शोहरत समेटी थी, क्या व्यूअर्स को इस फिल्म में उस तरह की फिल्मी कहानी और परफॉर्मेंस मिल जाएगी? देखिए, ज़ाहिर है मेरे पास तुमों से तो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है इसकी, तो वो दोनों में बहुत फ़र्क है। मैं ये नहीं कह सकता कि जिस तरह उसमें तो ज़्यादातर लोग रोते रहे हैं। हाँ। इसमें रोएंगे नहीं। ये एक साथ साथ फ़नी फिल्म भी है। तो फिल्म में एक हम फिल्म में ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि लोगों को खुश करके भेजें, वो फ़न करके जाएं। वो जब बच्चों के साथ बैठे हों तो उनको बोरियत ना हो सिनेमा में बैठ के। तो जो ड्रामा है वो एक और उसकी गेम है, तो फ़र्क है दोनों में। हुमायूं भाई, आपको लोग कहते तो होंगे कि हम आपको बचपन से देख रहे हैं। आखिर आपकी इस तिलिस्माती बल्कि सदाबहार जवानी का राज क्या है? देखिए जी, जवानी क्या, जब कहते थे कि हम बचपन से देख रहे हैं, तो मेरा भी बचपन ही चल रहा था। आई वॉज वेरी यंग जब मैं आया। यंग मतलब मैं 24-25 साल का था, 23-24 साल का था। ज़ाहिर है जब 20 साल आपको काम करते हुए हो गए हों तो एक जनरेशन तो निकलती है, और जो बच्चे थे जो मुझे उस वक्त देखते होंगे या उस वक्त भी पसंद करते होंगे, तो वो ज़ाहिर है बड़े हो गए, मैं भी बड़ा हो गया हूँ। तो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन ये एक जुमला है जो आपको सभी को सुनने में मिलता है। आई थिंक अब तो नए नए एक्टर्स को भी सुनने में मिल रहा है, आपको बचपन से देख रहे हैं। तो 4 साल में बच्चे अब बड़े हो जाते हैं। आप बीकॉम के बाद अच्छे भले गारमेंट्स फैक्ट्री में काम कर रहे थे, फिर शोबिज़ की राह किसने दिखाई? बस ये मेरे जो अपने बॉस थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम शोबिज़ में भी आओ, तो वो ख़ुद भी मॉडल थे, वो काम करते थे जो गारमेंट्स का मेरे साथ, तो इसलिए आ गया मैं भी। आप कैरियर के आगाज़ में मशहूर हो गए थे, तो शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी? बस शादी हो गई जल्दी, प्यार हो गया, ख़त्म कर लिया। आपने खालदा रियासत और सानिया सईद से लेकर महविश हयात और माहिरा खान तक की बेहतरीन अदाकाराओं के साथ आपने स्क्रीन शेयर की। सबसे ज़्यादा किस एक्ट्रेस ने मुतासर किया? देखिए जी, सारी एक्ट्रेसेस जो हैं जो अच्छी हैं। खालदा रियासत तो खैर मैंने एक ही प्ले किया था, लेकिन सानिया सईद, नादिया जमील मेरी शुरू की एक्ट्रेसेस थी, मारिया वास्ती, दे ऑल वर गुड, मानूर बलोच, सब बहुत अच्छी थी। और आजकल की भी जो एक्ट्रेसेस हैं जो मेरे साथ काम कर रही हैं, माहिरा हो चाहे महविश हो, आयशा खान ने भी काम किया था, वो भी अच्छी थी। तो ये सब टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं, उनके साथ बहुत अच्छा लगा मुझे काम। आप 90s से लेकर आज तक बेस्ट एक्टर अवार्ड ले रहे हैं, कमोबेश 25 साल स्टारडम के पीछे आखिर राज क्या है? राज तो कोई नहीं होता, कुछ
मेहनत होती है, कुछ फोकस होता है बंदा। मैं हमेशा से कोशिश ये करता हूँ कि मैं जो भी काम करूँ वो अच्छा हो, वो उसकी कहानी ऐसी हो जो जिसके चांसेस हों कामयाब होने के, और फिर उसके बाद हम मेहनत करते हैं। उसमें कोशिश करता हूँ कि जितना नेचुरल हो सके उसमें एक्टिंग करूँ। कभी मैं कामयाब हो जाता हूँ, कभी नहीं, लेकिन जब मैं कामयाब हो जाता हूँ तो मुझे अवार्ड मिल जाता है। आपका लकी चार्म कौन है? मेरे लकी चार्म मेरी फैमिली है। आपके ड्रामे सुपरहिट, फिल्में ब्लॉकबस्टर, आखिर आपके पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि आपका हर प्रोजेक्ट हिट हो जाता है? नहीं, आई थिंक मेरी टीम है, अल्लाह की दुआ, सबकी दुआएं हैं, फैमिली की, माँ बाप की, सबकी दुआएं हैं। यही वजह है। और उसके साथ साथ मेरी जो अपनी टीम है, चाहे वो नदीम हो, चाहे वो वासिफ चौधरी हो, चाहे वो खलील साहब हों, तो ये सब जो हैं हम सब एक टीम की तरह काम करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि सही जा रहा है सब। क्या ये सच है कि आप वॉलेट कैरी नहीं करते? नहीं, वॉलेट मुझे हैवी लगता है। मैं अभी जैसे शलवार कमीज पहना हूँ, मैं वॉलेट कहाँ रखूँगा? यहाँ तो हाथ में पकड़ूंगा, यहाँ लटका रहेगा यहाँ। आप साल में कितना कमा लेते हैं? अल्लाह का शुक्र है बस। महाना खर्च कितना है? बहुत है। टैक्स कितना देते हैं? जितना देना चाहिए। हमारा तो टैक्स वैसे ही कट जाता है, जो भी पैसे मिलते हैं वो कट के मिलता है, तो टैक्स तो देते ही हैं। दूसरे प्रोड्यूसर से एक फिल्म या ड्रामे का कितना मुआवजा लेते हैं? अभी तक मैंने बाहर का किया ही नहीं, पिछले 4 साल से अपना खुद ही बनाता हूँ। क्या आप फूडी हैं? बहुत ज़्यादा। लाहौर आए तो शौक से क्या खाते हैं? पाए। कहाँ के? अब तो वो दोस्तों के घरों के खाता हूँ। अच्छा। रहने के लिए पसंदीदा जगह कौन सी है? कहाँ पे? दुनिया में कहीं पर? दुनिया में कहीं भी रहने के लिए, शिफ्ट होने के लिए। हाँ। लंदन या जहाँ आपने जाना, इस्तांबुल। हाँ, लंदन जहाँ मुझे जाना ही नहीं। हाँ। फिटनेस मेंटेन कैसे रखते हैं? ज़्यादा खा के और ज़्यादा भाग के। सोशल मीडिया पर ब्लॉगर्स को जवाब देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शॉपिंग कहाँ से करते हैं? शॉपिंग ज़्यादातर बाहर से होती है, अमेरिका या लंदन से। क्या आप ब्रांड कॉन्शियस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट्स के अलावा शौक से क्या पढ़ते हैं? बीवी के मैसेजेस। सुपरस्टिशंस पर बिलीव करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या माजी की कोई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके साथ आज भी काम करना चाहते हो मगर अब वो इंडस्ट्री में नहीं है या इस दुनिया में नहीं है? नहीं, सभी हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, जिनके साथ मैंने किया हुआ और वो मौजूद हैं। कभी ना कभी काम कर लूँगा। इंडस्ट्री में आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं? ना, वासिफ चौधरी, खलील साहब, नदीम बेग, अहमद भट्ट, हमजा अली अब्बासी, गौहर, ये सब, बिलाल लाशारी वगैरह। आप इंडिया क्यों नहीं गए? इसलिए कि यहाँ से टाइम नहीं है। घर से निकलते हुए वो कौन सी चीज़ है जो आप कभी नहीं भूलते? फ़ोन। फ़ोन को लॉक करके रखते हैं? नहीं, मेरा फ़ोन का पासवर्ड भी मेरी वाइफ के पास है, घर वालों के पास। अच्छा। खुद कुकिंग करते हैं? नहीं। कभी मशवरा लेना हो तो किससे बात करते हैं? घर वालों से। कोई ऐसी फिल्म या ड्रामा जिसे करने के बाद बहुत पछताना पड़ा हो? थी एक, नाम नहीं लूँगा। फिल्म और टीवी का चार्म अलग होता है। ज़्यादा एंजॉय फिल्म को करते हैं या ड्रामे को? दोनों को। म्यूज़िक कैसा पसंद करते हैं? रोमांटिक। पसंदीदा गाना? दिल भर मेरे। कभी खुद भी गुनगुनाते हैं? जी, गुनगुनाऊंगा नहीं। फिल्म की प्रमोशन के लिए अपनी साथी अदाकाराओं महविश हयात और कुबरा खान के साथ होटल से रवाना हुए। फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा के राइटर खलीलुर रहमान कमर से भी फिल्म की कहानी और कास्ट के बारे में दिलचस्प गुफ्तगू हुई। खलील साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। कैसे हैं आप? आपको भी ईद मुबारक और तमाम सुनने वालों को भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया सर। खलील साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ऑडियंस को आपका ईद का तोहफा मिल गया है लंदन नहीं जाऊंगा की सूरत में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिल्म रिलीजिंग के बाद कोई नर्वसनेस होती है कि सोशल मीडिया पर इसके क्या रिव्यूज़ आएंगे, लोग इसको कैसे परसीव करेंगे? क्योंकि बाज़ लोग आपकी कहानियाँ जल्दी समझ नहीं पाते हैं। अच्छी बात है ना,
वो पता क्या, इस तरह की बातों, सोशल मीडिया बदनसीबी से और बहुत खुशकिस्मती से एक मलगूबा है, उसमें अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बुरे लोग भी मौजूद हैं। तो उसमें कम से कम इतना पता चल जाता है कि मुझे कि किस रेशो से हसद चल रहा है पाकिस्तान में। तो ऑलरेडी इस मुल्क को खाया ही हसद ने है। तो मेरी दुआ है कि ये बीमारी अब कम हो जाए, आमीन। पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, इन दोनों प्रोजेक्ट्स में व्यूअर्स के लिए क्या डिफरेंट है? कॉन्सेप्ट, कहानी, थीसिस। मेरे पास तुम हो की कामयाबी के बाद, एक लंबे ब्रेक के बाद लंदन नहीं जाऊंगा रिलीज हो गई है। नहीं, वो कामयाबी देखिए, जनरल पब्लिक उसको कामयाबी समझती है जब ड्रामा हिट हो गया। कामयाबी तो उसके बाद शुरू हुई। उस वाक़े से निपटने के लिए मुझे 2 साल देने पड़े, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं जब तक किसी बात पर ईमान न ले आऊँ मैं लिखता नहीं हूँ। तो मैं उस कॉन्सेप्ट पे ईमान ले आया तो लिखा। तो उसके लिए मुझे फाइट आउट करना पड़ा। वो जो कुछ जंगली 35-36 औरतों का गिरोह है, अजदहों की तरह मेरे निज़ाम को, मेरे सोशल सेटअप को खा जाना चाहती हैं, उनसे मुझे लड़ना पड़ा 2 साल। और इंशाल्लाह उनकी नज़रियाती मौत के आखिरी पल तक लड़ूंगा मैं उनके साथ। आपकी तख्लीक की गई कहानियों पर शायकीन ही नहीं, आप ख़ुद भी बाज़ औक़ात जज्बाती हो जाते हैं। लंदन नहीं जाऊंगा कि जब आप कहानी लिख रहे थे तो क्या कोई ऐसा लम्हा आप पर भी आया जब आप खुद पर काबू ना पा सके हो? हाँ, ऐसे देखिए, जैसे मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरे पास तुम हो लिख रहा था, तो मेरे पास तुम हो का एक हर करैक्टर हुआ करता था। जिस करैक्टर को मैं लिखता हूँ मैं उसके शूज़ में होता हूँ, उसी तरह फील करता हूँ, मैं बोलता हूँ लिखते हुए। मैंने जिन सीन्स पर लोगों को रुलाया है, खुदा की कसम उन पर पहले रोया हूँ। समझिए वो इशारा होता है कि मैं अगर रो पड़ा हूँ तो पब्लिक भी रोएगी। तो वो रोए, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरे उस रोने की लाज रखी। ड्रामे सुपरहिट, फिल्में ब्लॉकबस्टर, आखिर आपकी कहानियों में ऐसी क्या ख़ास बात होती है? मेरी कहानियों में सबसे खूबसूरत बात यह है कि मैं राइटर नहीं हूँ। जिस दिन मैं राइटर मान लूँगा अपने आप को, शायद यहाँ नहीं हूँगा। मुझे जो देता है वो मैं लिख देता हूँ, और जो वो देता है वो फिर वो जाने। हमने तो काम कर दिया, मुंशी की तरह लिख दिया, और मैं तो हंसता रहता हूँ और उम्र भर हंसता रहूँगा कि मैं था इस काबिल जिस पर इतनी इनायत थी। आप जब कोई किरदार तख्लीक करते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, तो उसमें डूब जाते हैं, उस किरदार को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, फिर उसमें से निकलने में कितना अरसा लगता है आपको? ताड़ी पर जाइए, नहीं बेइज्जती कर दी कि मैं निकल जाना होता। अक्सर वो मैंने किसी भी जगह तो काट के लाया। अल्लाह ने मेरे लिए सहूलतें रखी हुई है कि कहीं मैं उसमें डूब ही ना जाऊं। तो देयर इज समबडी जो क्या उसको कहते हैं, लाइफ सेविंग। हाँ, लाइफ सेविंग। वो लाइफ सेविंग के लिए मौजूद है। वो 2 गालियां उसकी पड़ती है तो पता चलता है कौन है तू। लेकिन वो आपको ये तो नहीं कह सकती कि खलीलुर रहमान कमर होवेगा तो आपने कार होवेगा। पता नहीं कितनी बारी कहती हो। वो सर खलीलुर रहमान कमर यहाँ दरवाजे के बाहर है, अंदर हमारा पोर्टफोलियो कोई और है। अक्सर आर्टिस्ट कहते हैं कि खलील साहब अपने डायलॉग्स का एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं करने देते। कर लो तो फिर करके बता दो मैंने। आपने मुझे एक बात बताइए, कोई शेर लीजिए, उसका एक लफ्ज़ इधर उधर कीजिए, और जो फिर उसकी बुन्नत के साथ होता है उसको भुगत लीजिए। बिल्कुल सही बात। तो मेरे यहाँ तो मैं अक्सर कहा करता हूँ और रिपीटेडली कह रहा हूँ कि मेरे डायलॉग पे आप हारमोनियम बजा सकते हैं, वो सीन पूरा रिदम में होता है। तो उसमें से का पहले या की आगे लग गया तो गया, फिर करो लिख लिया करो, मैंने कल पैसे दिन दो। इस फिल्म के डायलॉग्स याद करते हुए किस एक्टर ने सबसे ज़्यादा तंग किया? एक तो मैं कम था शूट के ऊपर, दूसरी बात यह है कि मेरे यहाँ वही एक्टर्स थे, रिपीटेड कास्ट थी। तो वो महविश याद इज़ सो ट्रेंड, हुमायूं इज़ सो ट्रेंड, सोहेल साहब इज़ सो ट्रेंड, सबा भी से मेरा एक पुराना काम करने का एक्सपीरियंस है। तो कुबरा खान, उसके साथ मेरा पहला काम है कि वो पहली दफ़ा मेरा डायलॉग बोल रही है। आसिफ रज़ा मीर साहब ने पहली दफ़ा बोले और गौहर रशीद ने पहली दफ़ा बोले। एंड आई प्रे फॉर देम कि दे शुड बी डूइंग गुड, क्योंकि इट्स सो इजी फॉर मी टू गो अलोंग और स्टॉप गोइंग अलोंग। अच्छा काम करेंगे आप, बल्कि मैं कहता हूँ मैं अच्छा नहीं कर रहा, मेरे साथ मत चलिए। और पिछली हिट्स के भरोसे पर तो मैं अगला काम नहीं करता। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये वाली भीख मैं हमेशा मांगता रहूँ और वो हमेशा देता रहे। आमीन। खलील साहब, आप हर ड्रामे के एंड पर लोगों को रुला देते हैं। इस फिल्म के ट्रेलर में भी आप कहते हैं कि बिछड़ना आर्ट होता है। तो क्या लोग इस बार सिनेमा जाते हैं? यहाँ पे ये समझना होगा ये क्या है।
जहाँ पर तुमको रखा था वहाँ पर हार्ट होता है। मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। साइंस क्या है? समथिंग विच इज़ अ फैक्ट, जिसने बिखरना नहीं, टूटना नहीं। व्हेन यू आर रियली इन लव तो उसमें ब्रेकअप नहीं होता। ये आर्ट है, फैंटेसी है, फिक्शन है, जिसमें आप बिछड़ जाते हैं। वो आर्टिस्ट होते हैं जो बिछड़ जाते हैं, साइंटिफिकली नहीं बिछड़ सकते आप। तो मैं हमेशा लड़कियों को क्या कहा करता हूँ कि व्हेन यू मैरी समबडी, right from the very first day believe it is an unbreakable relationship, like it cannot break with your father, your brother, your sister and your mother। तो फिर आपको इसको निभाने में आसानी हो जाएगी। जहाँ ये assumption आता है कि ये टूट सकता है, तो आपका माइंड जो आर्टिस्टिक प्ले करता है, साइंस पे आपको बिलीव होता है कि ये नहीं टूट सकता। तो डोंट ट्राई टू बी आर्टिस्ट इन दैट। तो इस फिल्म में क्या लोग सिनेमा जाते हुए पॉपकॉर्न्स लेके जाएं या टिश्यू के डब्बे? नहीं, देखिए, फिल्म जब मैं लिखता हूँ तो लाइट फिल्म लिखता हूँ, लेकिन बगैर मैसेज के नहीं लिखता। लंदन नहीं जाऊँगा इज कैरिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये बताता चलूँ कि ये समझना होगा, इस फिल्म को देखने के बाद बहुत शोभदाबाद ये कहेंगे कि शायद ये उस वाक़े के बाद इसने लिखी है, ये उस वाक़े से 7 महीने पहले लिखी जा चुकी थी। ओके, तो फिर शर्म आएगी बहुत सारे लोगों को। मैंने यूँ ज़िंदगी जी, यूँ कंसीव किया अपने यहाँ की औरतों की प्रॉब्लम्स को, और मैं शायद उनमें से हूँ जो औरतों के मसाइल को जानता हूँ। इसलिए मैंने हमेशा औरत का अलम बुलंद रखा, उसको मैंने गिरने नहीं दिया मर्द के पैरों में। आप अंदाज़ा कीजिए ना, पंजाब नहीं जाऊँगी मैं, ये पहली वारदात थी पूरी इंडस्ट्री की तारीख में कि मेरा हीरो ऑल थ्रू द फिल्म रिसेसिव रहा है। आखिर में भी उसने माफ़ी मांगी, एक थप्पड़ मारने की माफ़ी मांगी उसने, तब माफ़ी हुई है। वो जो बघियाड़ की तरह मुंह फाड़ के कहती हैं कायम मिसोजिनिस्ट, उनको लिए चुल्लू पर पानी लेके जाइएगा जब फिल्म देखने जाएं, और अल्लाह करे वैसे उनकी सेहत इस कदर नहीं होती कि वो चुल्लू पर पानी में डूब जाएं। दुआ कीजिए कि उनमें से कुछ डूब जाएं तो बाकियों को सहारा मिल जाए। लंदन नहीं जाऊँगा मैं, आपका अपना पसंदीदा डायलॉग कौन सा है? अभी नहीं बताऊँगा। कॉमेडी का डायलॉग है वो। तो फिर ज़रा हो जाए ना। वो उससे पोल खुलेगी। भले कितनी स्ट्रॉन्ग मेरी दोस्ती है हुमायूं से, लेकिन अपने प्रोफेशन में मैं कभी फेवर नहीं करता। बट ही इज सच अ वंडरफुल एक्टर एंड आई वांटेड टू डू मोर एंड मोर फॉर हिम। तो फॉर अ हीरो आई डोंट बिलीव एज मैटर्स, लेकिन उसके बावजूद मैं ज़रा चीकी रहता हूँ इस मामले में। मिसाल के तौर पर मैं पब्लिक को याद नहीं रहने देता इसकी एज क्या है। अभी इस फिल्म में भी था, एक बैठा सोच रहा है कुछ, सोहेला में साहब कहते हैं कि ओए ये वाट किस चीज़ के? जो फर्स्ट शर्ट पर देखा, कुछ शर्ट पर उसके वाट पड़े थे किसी वजह से। शर्ट पे नहीं पुत्र, मत्थे पर। ये पुत्र जी डिप्रेशन की वजह से एज फैक्टर है। तो इतने में इसको गुस्सा आ गया, तो इसमें माँ गुजरी इसकी बीच में से, सबा फैसल। कहता अम्मी जी मेरी एज कितनी है? कहती अपने अब्बा जी से छोटा है तो। पीपल लाफ एंड फॉरगेट, यू नो दैट मैटर्स। इतना वो मंझा हुआ है। खुदा करे कि हमें दोबारा फिर ऐसा एक्टर मिले। ये वाली हालत है। मैं तो ढूंढता रहता हूँ ना कि नए एक्टर्स में मुझे कोई इतना बड़ा कैलिबर नज़र आ जाए तो मैं उसके ऊपर लिखना शुरू करूँ, तो वो नज़र नहीं आता। लोग उसको मुझे मेरी दोस्ती ना समझा जाए, वरना मेरे सारी फिल्मों में मेरे अब्बा जी हीरो थे। क्या इस फिल्म के गाने भी आपने लिखे? 2 गाने लिखे मैंने, बल्कि 1.5 गाना लिखा। अच्छा, वो नज़र आ जाएगा आपको। पहला गाना है फिल्म का, और वो जो सैड गाना है उसका एक पोर्शन लिखा मैंने। इस फिल्म के गानों में से आपका अपना पसंदीदा गाना कौन सा? पहला जो है। इस फिल्म में लंदन नहीं जाऊँगा मैं, हुमायूं, मैविश और कुबरा में से किसकी परफॉर्मेंस ने ज़्यादा मुतासर किया? मैविश इज़ ऑन टॉप। जब आपने इस फिल्म का स्क्रिप्ट नदीम बेग के हवाले किया तो आपने कौन सी ख़ास हिदायत दी थी उन्हें? देखिए, हमारा पूल इस कदर स्ट्रॉन्ग है, आपको मेरा और नदीम का रिश्ता नहीं पता। मेरा उसका पूल इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि मुझे उसको कम कम हिदायत देनी पड़ती हैं। मेरे मुंह से निकले हुए लफ्ज़ों को उसी तरह समझता है जिस तरह मैं कहना चाहता हूँ। बल्कि वही एक डायरेक्टर जो मेरा काम कर रहा हो तो मैं चैन से सो जाता हूँ रात को, तो मुझे उसको ज़्यादा कहना नहीं पड़ता। कभी कभार हमारी बहस भी हो जाती है, डांट भी देता हूँ, तो वो मेरा रिश्ता इस तरह का उसके साथ। तो वो मेरा उसका रिश्ता डेवलप्ड है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो उसको नज़र न लग जाए। मुझे गुस्सा बात का बड़ा आ जाता है। प्यारे आदमी है और प्यार के काबिल है। अल्लाह अकबर। मेरी बुढ़ी ने भी दसो। हाँ, ज़्यादा प्यार आपको खवातीन से मिला या आदमी? इंटरव्यू ताड़ी पर जाए ना देखना जी, याद रखिए जी। वो एक इंटरव्यू देखती है और सवाल भी सुनती तो जवाब भी सुनती है। मुझे खवातीन से बहुत मोहब्बत मिली। सबसे पहले मुझे अपनी बीवी से, फिर अपनी बेटियों से। आगे गल करो उनसे। आपके बाज़ प्रोजेक्ट में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बन जाती है, जैसे कि आपका मशहूर डायलॉग 2 टके की औरत। क्या रुक जाइए, ये डायलॉग था
इस 2 टके की लड़की, औरत नहीं था। औरत का जब नाम लेता हूँ तो जनरलाइज करता हूँ, तो वो बेशर्मों को फिर शर्म आ गई। तो क्या इस फिल्म में भी कोई ऐसा डायलॉग है जिसके बाद में लोगों को तशरीह करके समझाना पड़े? इस पे सिर्फ इनको शर्म आएगी। मैंने कहा ना, बहाने से थोड़ा थोड़ा चुल्लू भर पानी ले जाइएगा। हो सकता है किसी को इस कदर शर्म आ जाए कि वो डूबने के लिए पानी ढूंढ रही हो, वो दीजिएगा उसको। और मेरे यहाँ की जो औरत है, जिसको मैं औरत मानता हूँ, आप उनकी आंखों में उस दिन प्राइड देखिएगा जब फिल्म देख के बाहर निकलेंगे। इंशाल्लाह। ईद का दिन है, लोगों को क्या पैगाम देंगे? पिछले 2.5 महीने से दूसरी कुर्बानी है जिसे देर लगे तो 2.5 महीने से मुसलसल इनकी कुर्बानी चल रही है, तो ये तो अब पता नहीं ये कबूल हुई है या पिछली कबूल हुई है लेकिन अल्लाह इस कौम को ऐसी कुर्बानियों से बचा ले, बस इससे ज़्यादा मैं। और खुदा के वास्ते बिहेव लाइक ए नेशन नो, रियाया की तरह ज़िंदगी गुजार के, हाथ बांध के अमीर आदमी के सामने बग़ैर सोचे कि उसकी जो अमारत है इसके पीछे हराम है या हलाल है, ये कुफ्र, इस कुफ्र से बाज आ जाइए तो इंशाल्लाह कौम बन जाएंगे। थूकिए उनके मुंह से जो हराम कमा के लाए हैं, उनको बैठने ना दीजिए अपने पास। आप उसको अमीर समझते हैं? दुनिया के सबसे गरीब लोग हैं वो, जो सारा दिन मेहनत करके 1000 रुपये कमा के लाया है, उसके पास बैठिए। वो बड़ा आदमी है, वो अमीर आदमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। फिल्म की प्रमोशन के सिलसिले में महविश हयात, कुबरा खान और वासिद चौधरी के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए यूनिवर्सल सिनेमा गए। पंजाब नहीं जाऊंगी, बात लंदन नहीं जाऊंगा, उसका ख्याल क्यों है? इंशाल्लाह ये भी अगर आप लोगों को पसंद आ गई तो फिर बनेगी। वेगस नहीं जाऊंगा, दुबई नहीं जाऊंगा, खाल नहीं जाऊंगा, अमेरिका नहीं जाऊंगा, जापान नहीं जाऊंगा। जो जो जगह पसंद है ना, वहाँ का नहीं जाऊंगा लगाऊंगा और फिर वहीं जाऊंगा। ऐसे बनती रहेगी, हम भी बाहर जाते रहेंगे। जरा आप लोग को भी अलग अलग मुल्क देखने को मिलेगा। हमेशा मेरी फिल्म के साथ कोई ना कोई फिल्म जरूर होती है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी होती है, जो अच्छी हिट भी जाती है, वो भी 15 से 20 करोड़ का बिजनेस करती है। तो परवाज़ जुनून मेरे सामने लगी थी जिस वक्त मैंने हाईएस्ट बिजनेस किया जवानी फिर यानी 2 का, तो उसका भी कुछ 25 से 27 करोड़ बिजनेस था। तो जब एक पाकिस्तानी फिल्म इतना बड़ा बिजनेस कर रही है और मुझे कुछ नहीं उसका अफसोस हुआ, तो अगर बाहर की फिल्म आके 15 करोड़ कर लेगी, 20 करोड़ करती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मेरी फिल्म कितना बिजनेस करती है, क्योंकि मेरी फिल्म जब तक 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने सिनेमा में नहीं लगती, मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। समझ लो कि मेरी फिल्म में कोई कमी जो वो इतनी देर नहीं चली। अगर वो लंबा चलेगी तो मुझे फ़ायदा होगा। जहाँ पे तुमको रखा था वहाँ पर हार्ट होता, मोहब्बत साइंस होती, बिछड़ना आर्ट होता। वो शेर ट्रेलर में था। सोचा था कि इसको डिफरेंट कैसे करना है। मुझे अपना कैरेक्टर बहुत पसंद था, तो मैं चाहता था कि वही मेरा लिक्विड हो, मैं जिस तरह बोल रहा हूँ। हमने जैसे कुबरा को लिया, दुर्दाना वाले कैरेक्टर को छोड़ के इसको लिया, तो इनका कैरेक्टर डिफरेंट है, महविश का कैरेक्टर डिफरेंट है। इसमें वासी आया, वो अपना कलर लेके आए, गौहर को लाए, जैसे फर्ज करें शफीक अहमद की जगह वो गौहर है। तो ये वाले डिफरेंसेस है। बाकी जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि उसमें भी फीमेल कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फीमेल सेंट्रिक फिल्म है। तो महविश ने कमाल खा पी गई मुझे, तो ये अच्छी बात है। और ये बिल्कुल पटाखा लग रही है उसमें, तो देख के तो बहुत अच्छी लगी। हुमायूं के साथ काम करना हमेशा इट्स ऑलवेज अ डिलाइट, क्योंकि एक बड़ी ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर, बट एट द सेम टाइम जो इनकी एनर्जी होती है सेट पे, दैट्स सो पॉजिटिव, दैट्स सो वाइब्रेंट, और काम का मज़ा आता है क्योंकि आप इस सीन को बनाते हैं और सारे एक्टर्स को साथ लेके चलते हैं। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो बड़ा हेल्प करती है एज एन एक्टर व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर। सो एज ऑलवेज इट वाज अ डिलाइट, एंड यहाँ पे खत्म नहीं होगा, और भी बहुत सारे काम करेंगे साथ इंशाल्लाह। मैंने हुमायूं के साथ थोड़ी सी जवानी फिर यारी की थी, और आई थिंक हुमायूं के साथ हो या नदीम भाई या द एंटायर टीम, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इस टीम के साथ काम करके लगता नहीं है कि इंसान काम कर रहा है, क्योंकि एनर्जी सेट की इतनी अच्छी होती है, एवरीवन टेक्स केयर ऑफ ईच अदर।
ट्रेलर देखकर आपका एक्सेंट बिल्कुल लाहौरियों की पंजाबी जैसा लगा। क्या आपको फिल्म दी पंजाबी बोलनी आती है? नहीं, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। मैं बोल सकता हूँ लेकिन बहुत फ्लुएंट नहीं हूँ मैं पंजाबी में। लेकिन ये इसके पीछे डायरेक्टर नदीम और राइटर जो हैं खलील साहब, उन्होंने मुझे एक ट्रेनिंग दी थी कुछ दिनों की पंजाब नहीं जाऊंगी से पहले, तो उसमें थोड़ा सा मैंने पकड़ लिया। बस उसको मेंटेन रखना फिल्म के अंदर वो एक मुश्किल काम होता है जो किसी हद तक ठीक ही हो गया अब तक। फिल्म के म्यूज़िक के बारे में बताएं, कितने गाने हैं और आपका पसंदीदा गाना कौन सा? फिल्म में 4 गाने हैं जो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है। इसमें यार चढ़ गया है और एक माया वे माया मुझे पसंद है, और एक परदेसिया जो गाना है। ये इसमें अदनान डोल ने 2 गाने बनाए हैं। 2 गाने एक साथ सुल्तान ने बनाया और एक जो है वो बट ब्रदर्स शानी ने बनाया। तो शानी वाला गाना भी बहुत अच्छा है, शानी ने बनाया, वो मीशा शफ़ी ने गाया, जो अभी कल रिलीज़ हुआ है। तो वेरी नाइस सॉन्ग। लंदन नहीं जाऊंगा को मज़ेदार डायलॉग सुना दें। लंदन नहीं जाऊंगा, मैं शेर सुना सकता हूँ। शेर सुना दें। जहाँ पे तुमको रखा था वहाँ पर हार्ट होता है, मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। खलील साहब तो अपने डायलॉग का एक लफ्ज़ भी इधर से उधर नहीं होने देते हैं, तो ऐसे में कितना मुश्किल लगता है उनके साथ काम करना? मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो लिखते ही ऐसे हैं कि अगर हम चेंज करते हैं उसको तो मेरे ख्याल से वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो बेहतर है हम ऐसी गलती ना करें। तो अगर कुछ हमें सिचुएशंस के ऊपर कहीं कुछ प्लस माइनस करना भी होता है तो हम उनसे पूछ लेते हैं, फिर वो पहले डांटते हैं फिर मान जाते हैं। खलीलुर रहमान कमर का स्क्रिप्ट हर एक्टर के लिए ख्वाब होता है, तो इस फिल्म के लिए खलील साहब ने आपको चुना या आपको ज़हन में रख कर इस फिल्म की कहानी लिखी? नहीं, वो मुझे जहन में रख के, क्योंकि फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी अच्छी चली गई थी, तो मैंने आपको बताया कि मैंने इनसे कहा कि लंदन नहीं जाऊंगा कैसा आइडिया है, तो सेट के बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने फिर ज़ाहिर है मुझे दिमाग में रखा था और मोर और लेस वो कैरेक्टर जो है मेरा पंजाब नहीं जाऊंगी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। बाकी जो कहानी है वो खलील साहब की अपनी है, उन्होंने ही सोची थी, और जो भी इसके अंदर आप देखेंगे वो उन्हीं की कहानी है। नदीम ने उसको डायरेक्ट बहुत अच्छा किया है और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। खलीलुर रहमान कमर का हर सुपरहिट प्रोजेक्ट का एंड पे ये होता है कि वो रुला देते हैं, तो क्या इस फिल्म के एंड पे हैप्पी एंडिंग होगी या यहाँ पे भी रोएंगे? ये आप देखिएगा क्या होता है। खलीलुर रहमान कमर साहब के जो डायलॉग्स हैं उनमें एक राइम्स होती हैं, तो इसमें भी कोई ऐसा डायलॉग है कि जो आपको बहुत पसंद आया और जिसका वज़न ऐसा हो कि इसमें बहुत से डायलॉग्स हैं इसके अंदर, एक नहीं है, बहुत से अच्छे डायलॉग हैं। तो वो अब डायलॉग मैं सुना नहीं सकता, वो आपको फिल्म में ही नज़र आएंगे। मयूर भाई, इस पोस्टर में आपका जो मैरून कुर्ता और लाचा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कपड़े आपने लंदन में क्यों नहीं पहने थे? इसकी क्या स्टोरी है? लंदन में नहीं पहने थे, मैंने लंदन में पहने हैं ना। ये मैंने जो पूरे साउथ हॉल के अंदर जो मैं घूमा हूँ बगी के ऊपर, मैंने यही कपड़े पहन के घूमा। हुमायूं भाई, आप हर करैक्टर ऐसे करते हैं कि उसको अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, तो उसमें से निकलने में या और तारी करने में कितना टाइम लगता है आपको? देखिए, टाइम लगता है, अब कितना डिपेंड करता है कि आपको, मुझे लगता है कि आप जब तक ये काम कर रहे होते हैं पूरा 5-6 महीने का, तब तक आप उसी में रहते हैं काफ़ी हद तक। निकलने में कितनी मुश्किल होती है? निकलने में इतनी कोई ख़ास मुश्किल नहीं होती, क्योंकि मैं इतना कोई सर पे चढ़ा के सवार करके नहीं करता। जब आप दूसरा कैरेक्टर आता है और आपके पास एक तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, 3 साल बाद 2 साल बाद मैं एक काम करता हूँ, उस वक्त तक आप सिस्टम से मेरे वो निकल चुका होता है और फिर मेरे पास कोई और काम आता है। पाकिस्तानी सिनेमा में पाकिस्तानी फिल्मों को उतनी ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं मिलती हैं, उनको कम शोज मिलते हैं। नहीं, मुझे हमेशा मिली है। आई डोंट नो, कभी कभी होता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी फिल्म है, क्या होता है क्या नहीं होता। लोगों को क्या मैसेज देंगे जी? मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को, और जो भी पाकिस्तानी पूरी दुनिया में रहते हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मेरी तरफ से लंदन नहीं जाऊंगा आप लोगों के लिए एक ईद का तोहफा है, इसे कबूल करें और ज़रूर जाके सिनेमा में देखें। थैंक यू।